In this video, you will learn the properties of quadrilateral, some basic properties of quadrilateral, mean, rectangle, square, parallelogram, and we will solve exercise 7.2 of class 8 maths. And I hope this video will be very helpful for you. So first of all, we will define what is a quadrilateral. So quadrilateral is a four-sided polygon. Quadrilateral is a four-sided polygon. Four-sided polygon. Okay, so pause this video and think few examples of quadrilateral which you have learned in previous classes. So you have seen that quadrilaterals are of many types, just like square, rectangle, parallelogram, rhombus, trapezium. So these are the quadrilateral. So ये ऐसी शेप हैं जिनकी फोर साइड्स हैं, ये क्लोज शेप हैं, ऐसी शेप हैं जिनकी फोर साइड्स हैं एंड ये क्लोज शेप्स हैं. ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 7.2 में बेसिकली जो हमारे पास जिस शेप के साथ हम डील कर रहे हैं, जिस शेप के साथ हम डील कर रहे हैं वो है पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ आपको अच्छे से आनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ड्रा करते हैं एक पैरेललोग्राम एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. एंड अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ लग जाएंगी सो एक्सरसाइज 7.2 आप बड़े ईजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम जो कि मैंने रफ से ड्रॉ किया है इसको. सो इसकी ये जो दो साइड्स होती हैं, सो ये साइड, दिस साइड एंड दिस साइड. सो ये जो दो साइड्स हैं ये इसकी पैरेलल होती हैं, ये दोनों साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं. सिमिलरली दिस साइड एंड दिस साइड ये भी पैरेलल होती है. ओके, सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो अपोजिट साइड हैं वो पैरेलल होती हैं. अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं. ये पैरेलल को हमें देखने का या पैरेलल लाइंस का हमें यूज़ करने का, या पैरेलल लाइन जो होती हैं इनसे हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं चीज़ें. जस्ट लाइक कि हमने एक्सरसाइज 7.1 जो उसकी मैंने प्रॉपर पूरी वीडियो, उसके पहले उस वीडियो के पहले जो 10 मिनट्स से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो इधर आई बटन पर ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं. ओके, सो पैरेलल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सो ये आपको बड़े अच्छे से देखनी होंगी. सो इसमें ये जो अपोजिट साइड है, मतलब ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये आपस में इक्वल होती हैं. एंड इक्वल को हम दूसरा नेम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड आर कंगोरेंट. इसकी जो ऑपोजिट साइड होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर कंगोरेंट. कंगोरेंट मीन इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर कंगोरेंट एंड कंगोरेंट मीन दीज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. एंड देन इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि जो इसमें पेयर होते हैं ऑपोजिट एंगल्स के. मतलब अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करूं, सो ये एंगल जो इधर बनेगा बेटे एंड ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये कंगोरेंट होंगे. सिमिलरली जो इधर एंगल बनेंगे हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल होंगे. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर कंगोरेंट. Opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. ओके, सो नेक्स्ट में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की क्या है, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी. 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी. द कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट. सप्लीमेंट्री मीन उनका सम 180 डिग्री होता है. द कंसेक्टिव एंगल्स आर कंगोरेंट. आई होप अगर ये आपको प्रॉपर्टीज़ अगर आपने अच्छे से इनको मेमोराइज़ कर लिया एंड समझ लिया
सो इससे आपको ये एक्सरसाइज जो है सॉल्व करना बहुत ही, आप जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे. सो कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज़. क्वाड्रिलेटरल हमने देखा कि ये कौन कौन सी होती हैं एंड इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़, रोहम्बस, रेक्टेंगल, ये जो हैं इनमें जो मेन प्रॉपर्टीज़ हमने जिससे डील करना है वो हमारे पास क्या है. मेन जो हमने जिस डायग्राम से या जिस शेप से हमने एक्सरसाइज में डील करना है वो है हमारे पास पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, सो आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर होगी. नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7.2. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, part 1 of exercise 7.2. so this is a parallelogram. so make sure कि आप इसे properly draw करेंगे. so मैंने roughly इसको draw किया. इसमें हम 2 angles हैं, E वो हमने find करना है एंड F एंगल जो है हमने फाइंड करना है. सो ये इसका सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इधर हम लिख लेंगे सोल्यूशन एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड F. E और F की वैल्यू फाइंड करनी है. सो वेरी इजी. ये जो है जस्ट एक लाइन में जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो अभी हमने पिछली अगर 6 to 7 मिनट की वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको ये समझ नहीं लगेगा. सो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखी, उसमें हमने बताया था कि इसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो कंग्रुएंट होते हैं. सो F इक्वल किसके होगा बेटे? F इक्वल होगा 68 डिग्री एंड वी विल राइट द रीज़न. opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. Similarly, अब ये देखें, ये लाइन, ये भी हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि ये लाइन और ये लाइन जो है ये पैरेलल है एंड अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं सो इनको ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. सो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है इन्हें कट कर रही है. सो इधर और इधर जो एंगल बनते हैं, सपोज ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, ये इनको एक लाइन कट कर रही है. सो इधर जो एंगल बनता है एंड इधर जो एंगल बनता है ये मैंने एक्सरसाइज 7.1 की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया. दीज एंगल्स आर alternate interior angle. सो ये भी इक्वल होते हैं. सो E इक्वल आ जाएगा हमारे पास 63 डिग्री के एंड रीज़न आपको बेटे लाजमी लिखनी है. रीज़न में क्या लिखेंगे? E इक्वल 63 डिग्री एंड यू विल राइट द रीज़न alternate interior angle. so if you find any difficulty, so you can ask in comments alternate interior angle. and if you have not watched yet the video of exercise 7.1, so please watch the video of exercise 7.1. ठीक है, ताकि आपको ये जो इंटीरियर और ये जो दूसरे एंगल्स हैं इनको क्लियर हो जाए. सो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो ये हमने जस्ट सॉल्व करना, तो ये एक लाइन में ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. नाउ वी विल सॉल्व पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. सो इधर ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 2 को. सो पार्ट 2 में बेटे क्या है? सो पार्ट 2 में मैं इस डायग्राम को रफली ड्रा कर लेता हूँ. सो पार्ट 2 में आपको बेटा सॉल्व करना है. सो एक इसी तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल दी गई है PQRS. सो सपोज मैं इसको रफली ही ड्रा कर रहा हूँ. So this is PQRS, P, Q, R and S. Okay, so this angle is 70 degree. This angle is 70 degree, and this is X and this is Y. This is X and this is Y. So we have to find the value of X and Y, and we have to find the value of X and Y. So X equal हमें find करना है, हम लिख लेंगे, and Y जो है हमें find करना है बेटे. So Y, X की value, so first of all we will write the value of Y, क्योंकि Y की value direct property से आ जाएगा. So Y equal
आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री के। एंड इसकी रीज़न जो है आपने वीडियो को पॉज करना है, ख़ुद देखने की कोशिश करनी है। सो इसकी रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ये जो है मैं सो इफ़ यू आर वाचिंग माई वीडियो, सो पाकिस्तान में भी लाइट नहीं है, सो मैं जो है बाहर बैठा हूँ, तो उसकी वजह से ये जो कुछ चीज़ें जो है मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, जिन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, सो y की वैल्यू जो है 70 डिग्री आ जाएगी एंड x एंड दीज आर द, ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि इसमें जो कंसेक्टिव एंगल्स होते हैं, बेटा ये देखें फिर तंग करिए, जो ये इसमें जो कंसेक्टिव एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सो कंसेक्टिव एंगल मीन x प्लस 70 डिग्री जो होगा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, x प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, मीन ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सो x इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू बेटे क्या होगी, ठीक है। सो ये 0 आ जाएगा, 0 से 0 माइनस 8 में 7 1 एंड इस वैल्यू विल बी 110 डिग्री। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 एंड नाउ वी विल सॉल्व पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 and now question number 1 part 3, question number 1 part 3. So we have to find the values of two unknown sides. So one is a side and one is the half. So हमें वैल्यू जो है फाइंड करनी है g and h की. So g and h are unknown. So इधर लिखते हैं solution and we have to find the value of g. इस g की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड इस h की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। सो g विल बी g इक्वल 16। रीज़न क्या होगी, ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन ऑपोजिट जब भी हम बोलते हैं देन हम बोलते हैं सामने वाला, उसके जो सामने वाला। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सो इट्स मीन्स डैट ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो नाउ h will be equal to, so this is equal 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। इसकी रीज़न क्या होती है, मैंने प्रॉपर्टीज़ में नहीं लिखवाया था लेकिन ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। सो ये थी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एंड नेक्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। सो पार्ट 4 जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इस क्वेश्चन जिस तरह ये इजी है पार्ट 4 भी इजी है। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। Solution x equal question marks then y equal question mark. So x and y जो है हमें find करना है। ओके, सो x and y, सो ये बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सो आपको कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बस जस्ट याद रहनी चाहिए। सो अगर ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, सपोज ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, सपोज ये मैं दोबारा इन्हें ड्रा करता हूँ, इधर ये दो पैरेलल लाइन है हमारे पास। ओके, सो ये जो है ये इस तरह से जा रही है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ ताकि आपको समझ लग जाए। समझ लें कि ये इसका इतना पार्ट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये वाला। सो यहाँ जो एंगल बनता है एंड यहाँ जो एंगल बनता है ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये जो है आपस में इक्वल होते हैं, मींस डैट ये जो है आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, बिकॉज दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग। मतलब पैरेलल लाइन ने इस तरह कट किया, सो इस इधर और जो इधर एंगल बनेगा ये क्या होते हैं, इंटीरियर, और इधर जो एंगल बनता है ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। सो एक्स इक्वल आ जाएगा 95 डिग्री। रीज़न
डायग्राम देख ले, इतनी हमें अजीब सी लग रही थी, लेकिन जस्ट क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इसकी रीज़न आ जाएगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इसकी रीज़न थी कि x जो है हमारे पास 95 डिग्री की। अगर आप रीज़न नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू गेस करें आप। सो y की वैल्यू क्या होगी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप सोचें ज़रा y की वैल्यू क्या होगी। पॉज कर लें वीडियो एंड देन सोचें कि y की वैल्यू जो है वो क्या होगी। सो अगर मैं कहूँ y इक्वल 95 डिग्री, क्या आप सरप्राइज़ होंगे या नहीं होंगे, ये आपको पता होगा। सो y जो है ये 95 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सो सिमिलर सपोज ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, सो इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x, यहाँ भी क्या आ जाएगा, x। सो अब ये देखें, ये एंगल और ये एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो x इक्वल y इक्वल 95 डिग्री, इसकी रीज़न में भी क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग। सो ये डायग्राम में आपको यहाँ x लिखना होगा ताकि पता चल जाए कि ये किस तरह है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स corresponding में ये नहीं लिखा, एंगल्स। एंड नाउ पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में हमें x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करें कि ये जो कंसेक्टिव एंगल होते हैं, जो जुड़े होते हैं, मतलब कंसेक्टिव एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सो कंसेक्टिव एंगल मीन ये और ये एंगल, ये और ये एंगल, ये आपस में जुड़े हुए हैं। सो कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो 3x + 120 डिग्री जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। सो रिकॉल करें कि सप्लीमेंट्री मीन 180 डिग्री, ठीक है। सो इधर हम इसकी रीज़न भी लिख देंगे, consecutive angles are supplementary. Consecutive angles are supplementary. So this is the reason कि consecutive angles जो होते हैं वो supplementary होते हैं। Okay, so now अभी हम क्या लिखेंगे, so 3x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के, एंड 3x इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के, एंड x इक्वल 60 डिग्री डिवाइड बाई 3, एंड दिस विल बी इक्वल टू 20 डिग्री। सो x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 20 डिग्री। एंड नाउ पार्ट 6 ऑफ this and this is the last part of question number 1. तो पार्ट 5 में हमें एक्चुअली फाइंड करना है A, B, C एंड D जो है, इन सब की वैल्यूज़ जो है हमें पार्ट 5 में हमें फाइंड करनी है। सो हम सीक्वेंस से देखते जाएंगे जिसको जो हमें फाइंड करनी आसान हो। सो हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं, C + 123 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के, 180 डिग्री के, एंड देन इसका नेक्स्ट स्टेप जो है मैं इधर एरो लगा के कर रहा हूँ, नीचे कर लीजिएगा। सो C इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। सो 180 में से जब हम 123 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, सो ये आप देख लें। सो 10 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7, एंड 7 रह जाएगा, 7 में से 2, 57 डिग्री जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा C का। सो C विल बी इक्वल टू 57 डिग्री, एंड B एंड C आर, B इक्वल होगा C के, रीज़न 57 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, alternate interior angle। सो ये है इसकी रीज़न। सिमिलरली अब देखें E जो है हमारे पास होगा 55 डिग्री के, रीज़न इज़ सेम,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो इधर भी आपने ये रीज़न लिख लेनी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये और ये भी है, जो अगर ये ट्रांसवर्सल कट करिए सो ये और ये दो एंगल जो हैं ये ऑल्टरनेट एंगल। सो ये आपने पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, फिर ये स्टेप आ जाएगा, उसके बाद ये चौथा और ये पांचवा स्टेप आ जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट ये जो है हमारे पास बी प्लस डी प्लस 55 डिग्री किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। इस तरह एंगल बन रहा है, ये एक इस तरह से एंगल बन रहा है पूरा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। सो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 57 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस डी इक्वल 180 डिग्री। एंड इसका नेक्स्ट स्टेप जो है मैं इधर ही कर रहा हूँ। सो ये जो 57 में हम 55 ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 and 5, ये आ जाएगा हमारे पास 12 एंड 1 कैरी 5 और 5 10 और ये 11, 112 हमारे पास डिग्री आ जाएगा प्लस डी इक्वल 180 डिग्री। ओके, सो डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। सो डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। एंड 10 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8, 10 में से 2 माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 7 में से 1 माइनस करेंगे। सो आंसर विल बी 68। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। सो आई होप ये पूरी एक्सरसाइज जो अभी हमने कंप्लीट की है ये आपको क्लियर होगी। एंड इफ़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल अपलोड द वीडियोज़ ऑफ मैट्रिक क्लासेस, मतलब 9th and 10th की वीडियोज़ भी हम अपलोड करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। एंड इसी तरह हम जो हमारे पास D1 and D2 O लेवल्स का मैथ होता है उसकी वीडियोज़ भी कंटिन्यूसली अपलोड करें। सो शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।